जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल वैष्णो माता मंदिर जबलपुर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत खुशहाल होंगे। बसंते और शारदे नवरात्रि महापर्व व गुप्त नवरात्र पर्व ज्योति कलश स्थापना सहित मनाया जाता है। जगत जननी सर्वनियता सर्वेश्वरी माँ शक्ति स्वरूपा है। माँ का प्राकट्य ही आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए हुआ है। इसलिए माँ की आराधना और उपासना साधकों को उनके घोर संकटों से भी बचा ले जाती है। शक्ति स्वरूपा माता जगत जननी के 9 स्वरूप भक्तों के जीवन में सुख, शांति, यश, वैभव, सफलता, श्री यश, धन धान्य, लाभ एवं विजय प्रदान करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको माँ के 9 स्वरूपों का दर्शन कराऊंगी तथा किस राशि के जातक को माँ के इन 9 स्वरूपों में से किस देवी की पूजन करनी चाहिए तथा किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जिससे उसकी सारी समस्याएं, उसके संकट सब दूर हो जाएं और उसकी मनोकामना पूर्ण हो। प्रथमम शैलपुत्री माँ शैलपुत्री। प्रथम दिवस प्रतिपदा को शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री की उपासना होती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। माँ की आराधना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। मंत्र का जाप करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। मीन राशि के जातक को माँ का पूजन लाभप्रद होता है। माँ को नैवेद्य स्वरूप गाय का शुद्ध घी व लाल सफेद फूल समर्पित करें। द्वितीय ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी। द्वितीय तिथि को ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी अर्थात तप का आचरण। तप का आचरण करने वाली भगवती की उपासना दूसरे दिन की जाती है। उपासना से साधक तप, त्याग, वैभव, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और उपासक के सारे रोग तथा शोक से वह मुक्त हो जाता है। तृतीया को कर्क और वृश्चिक राशि वाले साधक विशेष रूप से पूजन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र द्वारा शक्कर से बनी किसी मीठी वस्तु का भोग माँ को अर्पित करें। तृतीयम चंद्र घंटा माँ चंद्र घंटा। तृतीय दिवस चंद्र घंटा का पूजन होता है। भगवती के मस्तक पर अर्ध चंद्र घंटे के आकार का चिन्ह अंकित है। माँ 10 भुजा वाली हैं। बाण, गदा, तलवार, चक्र धारण कर सिंह पर सवार हो युद्ध को जाती हैं। माँ की आराधना से पाप एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवती को नैवेद्य के रूप में दूध अर्पित कर मिठाई, खीर या हलवा का प्रसाद चढ़ाएं। मिथुन कुंभ राशि के जातक माँ की उपासना अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। चौथा माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा चतुर्थ दिवस में माँ कुष्मांडा का पूजन होता है। माँ ने ब्रह्मांड की संरचना की है, इसलिए उन्हें कुष्मांडा की संज्ञा प्राप्त है। माँ अष्टभुजी हैं। माँ कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, जप माला, चक्र तथा गदा धारण करती हैं। सिंह पे आरूढ़ माँ को कुम्हड़े की बलि दी जाती है। माँ को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र के जाप व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए क्योंकि इससे भक्त की आयु, यश, बल एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। चतुर्थ को माँ को वस्त्र अर्पित कर मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पंचमम स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन होता है। माँ 4 भुजा वाली माँ स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। मातृ स्वरूपिणी माँ की अर्चना करने से जीवन की कुंठा, जीवन की कला, द्वेष भाव सब दूर हो जाते हैं तथा बुद्धि का विकास होता है। माता का मंत्र है
ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं स्कंदमातये नमः का मंत्र पाठ करने से तथा केले का भोग लगाने से, माँ को श्रृंगार अर्पित करने से जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है। दिन माँ कात्यायनी, छठवें दिन 4 भुजाओं वाली, जिनने क्रमशः वर मुद्रा, अभय मुद्रा, कमल, पुष्प एवं खड्ग धारण किया हुआ है, माँ कात्यायनी का पूजन होता है। स्वर्ण वर्ण वाली माँ साधक को धर्म, काम, मोक्ष और सौंदर्य प्रदान कर शत्रु का नाश करती हैं। सिंह राशि के जातक को विशेष पूजन करनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः का पाठ कर मधुर शहद अर्पित करना चाहिए। माँ को खेल खिलौने अर्पित करना बहुत शुभदायी होता है। 7वीं है माँ कालरात्रि। माँ की 7वीं शक्ति कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल है। माँ त्रिनेत्र धारी है, देखने में भयंकर परंतु भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली है। ओम ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः के मंत्र पाठ से साधक यदि अकाल मृत्यु के भय से ग्रसित है तो उसे वह भय मुक्त कर शोक व विपत्तियों से उसकी रक्षा करती है। माँ को गुड़ का भोग लगाने से शिक्षा संबंधी चीजें प्रदान करने से, जैसे कलम, पुस्तक, पेंसिल आदि अर्पित करें, इससे बहुत फायदा होगा। मेष और धनु राशि के जातकों को माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए। 8वीं है माँ महागौरी। अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की आराधना करनी चाहिए तथा वंदना करनी चाहिए। माँ को ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौराय नमः द्वारा नारियल का नैवेद्य लगाकर उनकी उपासना करनी चाहिए। संतान की इससे रक्षा होगी, आपकी पीड़ा का शमन होगा। माँ को हवन, भोजन व दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। पार्वती रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु महागौरी माँ ने कठोर तपस्या की है। माँ की शक्ति अमोघ है। कुंवारी कन्याओं की उपासना से गौरी माँ अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं तथा वरदान देती हैं। इसलिए अष्टमी तिथि को आपको कन्या भोज अवश्य कराना चाहिए। नवमी है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन मार्कंडेय पुराण में वर्णित 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि की प्रदाता माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इसका मंत्र जाप करें। काले तिल व नैवेद्य व दुर्गा चालीसा, लाल चुनरी, पान, इलायची अर्पित करके भक्त को लोक परलोक सुधरता है। वह मृत्यु भाव से रहित, उसे मृत्यु भाव से राहत मिलता है। तुला और मीन राशि के जातक इनका पूजन अवश्य करें। भगवती की आराधना के लिए अनेक मंत्र हैं। इन मंत्रों के प्रभाव से पराम्बा की अलौकिक शक्तियों को जीवन में अनुभूति हो जाती है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है हृदय से मनन करना। मंत्र शक्ति के उच्चारण मात्र से ही सजीव तथा निर्जीव दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही जिस उद्देश्य से मंत्रोच्चार किया जाता है उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। मंत्र में विलक्षण शक्तियां समाहित होती हैं। मंत्र का शुद्ध उच्चारण किसी योग्य गुरु से जरूर सीखें। आप श्रद्धा भाव से विश्वास रखकर माँ की आराधना करें। ऐसा करने से जीवन में आपकी जितनी समस्याएं और कठिनाइयां और जो संकट आपके जीवन में है वह जरूर दूर होंगे। मित्रों, ये थे माँ के 9 स्वरूपों के दर्शन तथा किस राशि के जातक को माँ के 9 दिनों में किन माँ के स्वरूप का उपासना करनी चाहिए, कौन से मंत्र करने चाहिए तथा माँ को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने सारे मित्रों, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा तथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।